आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। लगातार महाकुंभ की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, खास तस्वीरें, क्योंकि आज तो है पहला अमृत स्नान भी, मकर संक्रांति का दिन है और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कल पहला दिन था, 1,65,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और आज अनुमान है उससे भी ज्यादा लोग पहुंचेंगे, क्योंकि मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। अलग अलग अखाड़ों के साधु संत भी आज संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और महाकुंभ के पहले दिन करीब 1 करोड़ से ज्यादा यहां लोग पहुंचेंगे। पहले दिन 1,65,00,000 से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और आज उससे कहीं ज्यादा लोग पहुंचने वाले हैं। ये कटिबद्ध रहती थी, उसी परंपरा का संवहन करते हुए हम लोग उन भालों का सम्मान करते हैं। आगे आगे भाले जाते हैं, नागा साधु जाते हैं। उसके बाद में हमारे जो कपिल भगवान, हमारे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के आदि गुरु हैं, उनकी पालकी जाती है। फिर हमारे अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, जो वर्तमान में स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनका रथ जाता है। उसके बाद में अटल अखाड़े के हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, उनका रथ जाता है। फिर क्रमशः जो पहले महामंडलेश्वर बना है उसका पहले, और जो बाद में महामंडलेश्वर बना है उसके बाद में, इस परंपरा से ये यात्रा संपन्न होती है। महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती मुंबई से मैं आया हूं और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का महामंडलेश्वर। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 7:15 का वक्त है जब पहला स्नान शुरू हो जाएगा। घाट पर पहुंचने का जो वक्त है वो 7:05 पर है और 7:03 ऑलरेडी बज चुके हैं। पहली बार में श्री तपोनिधि पंचायती, श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद स्नान करेंगे, अमृत स्नान हुई थी कुंभ की, वही और ये आज ये किया आया है। 12 साल बाद लगने वाला ये महाकुंभ, 144 साल बाद अभी ये दुर्लभ संयोग देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि बस यही शुभ संयोग है, इसमें कि बिल्कुल भी चूकना नहीं है और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में पहुंचना शुरू भी, और एक एक करके अब अखाड़ों का स्नान भी होगा। 7:05 से अखाड़ों का स्नान शुरू हो जाएगा। पूरे 40 मिनट दिए गए हैं, अलग अलग अखाड़ों को अलग अलग वक्त दिया गया है। अब अखाड़े अमृत स्नान करने की तरफ आगे बढ़ते हुए 7:05 से अखाड़ों का स्नान होना है शुरू। मेरे अलग अलग सहयोगी जो कि महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं, अमलेंद्र मेरे साथ हैं, राजीव शर्मा मेरे साथ हैं, पिंकी धनखड़ मेरे साथ में है, निकिता सरीन मेरे साथ में है। कुछ रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाई हैं। पिंकी धनखड़ की रिपोर्ट देखिए। आज मकर संक्रांति का दिन है और ऐसे में प्रथम शाही स्नान किया जाएगा। प्रथम शाही स्नान के अखाड़ों के बीच में यहाँ पर तैयारियां देखी जा सकती हैं। मेरे पीछे आप देख पाएंगे नागा साधु अपना श्रृंगार यानी कि शरीर पर भभूत लगाए खड़े हैं और ऐसे में बस इंतजार कर रहे हैं शुभ मुहूर्त का। जैसे ही शुभ मुहूर्त नजदीक आएगा वैसे ही नागा साधु जो है वो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो कतार होगी साधुओं की, उसमें नागा साधु रहेंगे और उसी के बाद पीछे जो है तमाम साधु संत रहेंगे जो आस्था की डुबकी संगम में लगाएंगे और पर्व की शुरुआत करेंगे। आज से अगर कहा जाए तो पहला शाही स्नान की शुरुआत होने जा रही है। बड़ा आगाज आज से होना जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आस्था का ये पर्व, चारों तरफ से आवाज हर हर महादेव। आप देखिए
सबको आना चाहिए। इससे बड़ी शादी करके 2-3 बच्चे कर लेते हैं, क्या मतलब उससे क्या मिलता है? दुख। इससे तो बच्चे भी सुखी हो जाएंगे। बच्चे किस तरफ जा रहे हैं? कोई माता पिता का कहना नहीं मानते, ये आते कहना मानने लगते हैं। सुंदर आता है, रूप आता है स्त्रियों में, पुरुषों में, तो इससे बढ़कर संसार में कोई चीज नहीं ऊपर। अगर इसकी टिकट भी लग जाए ना 1000 रुपया तो भी वो भाग्यशाली है, दर्शन तो हो रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई चीज नहीं है। ये शाही स्नान नहीं है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमृत नाम दिया है। अमृत नाम क्यों? क्योंकि समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला, जहाँ जहाँ रखे गए उस वहाँ महाकुंभ अर्धकुंभ लगते हैं। कुंभ में तो उज्जैन भी लगता है, नासिक भी लगता है, हरिद्वार भी लगता है, लेकिन इस उत्तर प्रदेश में हम लोग सौभाग्यशाली उत्तर प्रदेश के पैदा हुए हैं। ये महाकुंभ प्रयागराज का, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य का मिलन होता है, वह क्षेत्र अपने आप में वंदनीय होता है। मैं समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की, अमृत और शाही स्नान की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और ये इस बार के कुंभ में मैं देख रही हूँ कि यूथ बहुत बड़ी तादाद में आ रहा है। मैं अपने कैंप में देख रही थी, लेटने की जगह नहीं, सुविधा ना हो, फिर भी ये आस्था की पहचान है कि अपना बोरिया बिस्तर कंधे में ला दे, लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता है। बिल्कुल, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। लेकिन अमृत स्नान जिस तरीके से ये महाकुंभ है, करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में स्नान कर, साधु संत, एक महिला सन्यासिनी होने के नाते कितना अद्भुत अलौकिक नजारा बदल जाएगा आप लोगों के होने से आज के शाही स्नान में। देखिए, संतों के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, लेकर के गार्गी मैत्रेय से लेकर के मंदालसा से लेकर के बहुत भागीदारी थी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ, जहाँ आध्यात्मिक जगत में संतों के क्षेत्र में साध्वी बनने का सौभाग्य मिलता रहा है, वहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आधी आबादी को 33% राजनीतिक भागीदारी भी दी है। उस भागीदारी देने में हमने भी बटन दबाई है अपनी महिलाओं को। आज कोई क्षेत्र खाली नहीं, आप भी एक महिला हैं, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में प्रगति कर रही है। और जहाँ स्नान करने जा रहे हैं वो भी माँ ही है, गंगा माँ है, सरस्वती माँ है, यमुना माँ है, और राजाओं के राज्य प्रयागराज है। तो हम उस क्षेत्र में हैं। आज नज़ारा देख रहे हैं कि पूरी सड़क भरी हुई है। हमारा रथ, हमारा ये निरंजनी अखाड़े का शाही और अमृत स्नान इतने धीमी गति से चल रहा है कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ सड़कों के भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। बिल्कुल, भक्तों के जनसैलाब के साथ निरंजनी अखाड़ा अपना भव्य शाही स्नान करने के लिए निकल चुका है। अद्भुत अलौकिक नजारे देखने को मिल रहा है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। महाकुंभ से लगातार मेरे कुलीग्स रिपोर्ट भेज रहे हैं। वर्षा शाही की रिपोर्ट आपने देखी। अब एक एक करके अखाड़े आगे चल रहे हैं और अब यहाँ स्नान की शुरुआत भी हो रही है। महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किए हैं। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए साधु संतों का अभिनंदन करने की बात कही है। पीएम ने लिखा है कि मैं साधु संतों का अभिनंदन करता हूँ। करोड़ों लोगों से मैं कहूँगा कि करोड़ों लोगों के लिए आज का दिन बड़ा खास है। महाकुंभ आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक, पीएम मोदी ने कहा है। साथ ही वो लिखते हैं कि आस्था और संस्कृति से जुड़ा हुआ ये दिव्य अवसर है। करोड़ों देशवासियों के लिए पीएम मोदी ने ये संदेश दिया है, महाकुंभ की खासियत बताई है और बताया है कि कैसे आस्था और संस्कृति से जुड़ा दिव्य ये अवसर है, खास ये मौका है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी पोस्ट कर चुके हैं
महाकुंभ को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी भी यूपी सरकार की और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी है। वहां पहुंचने वाले जो भी लोग हैं बता रहे हैं कि कितने बढ़िया इंतजाम वहां पर किए हुए हैं। किसी भी तरह की दिक्कत लोगों के सामने आ नहीं रही। आस्था और संस्कृति से जुड़ा हुआ दिव्य अवसर, महाकुंभ आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। पीएम मोदी ने ये पोस्ट किया है। एक दिशा और संदेश सात्विक दिया जाता है। अच्छा, जब मैं ये देख रही हूँ नज़ारे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना उत्साह है, ठंड तो कहीं पता ही नहीं चल रही। लेकिन नागा साधु सन्यासी हमेशा से वस्त्र नहीं पहनते, और जो वस्त्र भी पहनते हैं वो आज के दिन नागा बनकर घूम रहा है। ये संयोग कैसे बनता है? लेकिन नागा सन्यासी वस्त्र पहनते नहीं है, और इस समय पूर्णतः नागा सन्यासी भस्मी लगा करके पृथ्वी और आकाश ही उनका वस्त्र है। और इस समय नागा सन्यासी भस्मी के द्वारा और एकाग्रता के द्वारा ये संदेश दे रहे हैं कि इस समय जो विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, इस समय केवल विश्व को सनातन धर्म ही शांति प्रदान कर सकता है, और सात्विकता का संस्कार देते हुए सनातन को प्रमाणित करके और पूरे विश्व को एक एकाग्रता में ला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो अद्भुत अलौकिक नजारे देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से आज अमृत स्नान के लिए आनंद अखाड़ा निकला है, यह अद्भुत संयोग है कि पूरा वातावरण ही बदल चुका है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। Very fortunate somehow, you know, from all different parts of the world, that we got to come to not just India, but these spiritual places like Prayag, and somehow stay in Vrindavan by our Guru's mercy, by Srimati Radharani's mercy, and our Gurudev Om Vishnu Parashtatara Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Madhusudam Maharaj reveals to us like why these spiritual places are so significant. स्नान के स्थान पर हम लोगों ने इसका अपनी वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार नाम घोषित कर दिया, अमृत स्नान। इसलिए, और ये विशेष कुंभ इसलिए है कि लगभग 144 साल बाद ऐसा वातावरण बन रहा है। एक अर्धकुंभ होता है, एक पूर्ण कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है। महाकुंभ कभी कभी आता है अनेक वर्षों के बाद, तो इस बार ये महाकुंभ आ रहा है। इसलिए अब, लेकिन व्यवस्था की बात देखी जाए तो व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आज जो है 13 अखाड़े स्नान करेंगे, जिसमें सबसे प्रथम स्नान महानिर्वाणी अखाड़े का है। और आप देखेंगे लगभग 60 के लगभग महामंडलेश्वर अभी ये स्नान करने जा रहे हैं, और इसकी श्रृंखला बहुत बढ़िया रहेगी। और भगवान से प्रार्थना है कि ये कुंभ सबके लिए बहुत अच्छा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके लिए सुख शांति का स्थान पैदा करके आए। जैसे हमने कहा कि पहले शाही स्नान की शुरुआत हो गई है, जिसे अमृत स्नान नाम दिया गया है। राजसी स्नान भी इसे लोग कह रहे हैं। एक एक करके सभी अखाड़ों को जो वक्त निर्धारित किया गया है, उसके मुताबिक सबसे पहले का स्नान शुरू हो चुका है, जिसमें निरंजनी अखाड़ा भी मौजूद है। ये व्यवस्थाएं इसलिए बनाई गई हैं ताकि किसी तरह से लोगों को कोई दिक्कत ना आए। निरंजनी अखाड़ा इसमें है। तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा आनंद, अमृत स्नान करने वाले ये अखाड़े हैं, जिन्हें 7:05 से टाइम दिया गया। 40 मिनट तक ये स्नान का टाइम, और 7:45 वो वक्त रहेगा जब वापस से अपने शिविर में जाने के लिए प्रस्थान करेंगे। तीसरे स्थान पर 3 सन्यासी अखाड़े हैं जो अमृत स्नान करेंगे। इनमें है पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंचाग्नि अखाड़ा इसमें शामिल हैं। शिविर से इनके प्रस्थान का समय सुबह 7 बजे का था। घाट पर पहुंचने का समय 8 बजे, और स्नान का समय इनका 40 मिनट होगा, यानी कि 8 बजे से इनका स्नान शुरू होगा। किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी महाकुंभ की बहुत प्राचीन परंपरा है। इसमें सभी अखाड़े संयुक्त रूप से
बारी बारी से स्नान करते हैं और ये बहुत सौभाग्य से प्राप्त होने वाला कुंभ का महापर्व है। इसमें हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी इस संसार में लोग हैं वो सभी लोग इकट्ठे होते हैं और हो करके इस अमृत स्नान को करके जीवन को धन्य कृतार्थ बनाते हैं। आह्वान करते हैं कि आए सब लोग आ करके कुंभ स्नान करके अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाएं। सभी के लिए संदेश है। ये मौका 12 वर्षों के बाद आता है और इस मौके को कभी चूकना नहीं चाहिए। जीवन आसार है लेकिन ये मुख्य है, जरूरी है। आज के दिन किया गया जो स्नान है वो जीवन भर के लिए दुर्लभ फल प्रदान करने वाला होगा।